नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँगी जो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करने वाली हैगी। शिक्षा के तौर पे कहानी हैगी। तो चलिए, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी सुनते सुनते कमेंट्स करना ना भूलें। तो ये कहानी है राजा नल की कहानी है ये, कि कैसे उनके ऊपर विपदा आई। राजा नल बहुत भावी राजा थे, बहुत ज़्यादा अच्छे राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा मान सम्मान दिया और हमेशा अपने प्रजा को प्रेम से देखा। आज उनके साथ उनके राज्य में एक ना कठपुतली वाला आया, जो कि मतलब कठपुतली बेचते हैं ना, तो उनकी रानी को बहुत पसंद आया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ना वो सोचती थी कि ना मेरी अगर संतान होगी, कोई लड़की होगी ना, तो मैं उसे ये खिलौना दूंगी खेलने के लिए। बट उन्हें मालूम नहीं था वो कठपुतली कोई मतलब खतरनाक चुड़ैल थी, जिसकी आत्मा उसमें थी, कठपुतली में। तो कठपुतली तो ले लिया राजा ने, ले करके है उसको अपने, जिसमें क्या बोलते सोना चांदी रखा हुआ था, जहाँ पे उनका धन रखा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने रखा उसको। वहाँ का सारा सोना निकल गई, वो धीरे धीरे करके सारा सोना निकल गई। और ना राजा को ये बात मालूम चली कि ना उनका उनका धन सारा निकल गई है। और भाई फिर ना वहाँ से हटाया उन्होंने। फिर जहाँ घोड़े को बांधते हैंगे, सारे घोड़े जहाँ बनते थे, वहाँ पे उस कठपुतली को वहाँ पे रख दिया उन्होंने। वहाँ का सारा जितने घोड़े थे सारे निकल गई। फिर जहाँ हाथी बांधते थे, वो जितने भी हाथी थे वो उन हाथियों को भी निकल गई। फिर महल के अंदर रखा उन्होंने कि और चीज़ें कुछ निकल ना पाए, तो उसने महल को ही निकल गई। बताओ राजा के ऊपर क्या बीती होगी कि ना उनका राजपाट सब कुछ छिन चुका था उनसे, उनके पास कुछ नहीं बचा था। एक उनकी पत्नी के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था। राजा और रानी दोनों महल तो सब कुछ जा चुका था, तो वो लोग निकल गए वहाँ से, धीरे धीरे निकल के गए एक अपने दोस्त के यहाँ, जहाँ पे उनके दोस्त बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त थे। उन्होंने वहाँ पे जो उनके जिगरी दोस्त थे उनके घर पे गए। तो वहाँ पे उनके जो दोस्त थे काफ़ी अच्छे करीबी दोस्त थे उनके। तो वहाँ पे मतलब उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ और उनके बच्चे उच्चे थे। तो उन्होंने खाना वाना खिलाया राजा और रानी को। खिलाने के बाद फिर उन्होंने जिस जिस कमरे में रखा था, वहाँ पे ना नौलखा हार ना है, खूंटी पे टंगा पड़ा था। जिस कमरे में रखा था उन्होंने उनको, वो ना खूंटी अपने आप ही उस चीज़ को निगलती चली गई, नौलखे हार को निगलती चली गई। और ये चीज़ राजा देख रहा था। राजा भाई अंतों शौक में वहाँ से भाग गया कि ना है, और रानी और राजा दोनों भाग गए वहाँ से कि कहीं ये चोरी का इंजाम हम पे ना आ जाए, कि ना हमारा जिगरी दोस्त हमसे नफ़रत करने लगे, कि ना है हमारा खुद का जिगरी दोस्त ही हमारे घर का चीज़ें चुराई है उसने। वहाँ से निकल गए, फिर एक तालाब के पास गए। रानी को बहुत ज़ोर की भूख लगी पड़ी थी, तो फिर ना वो गए, वहाँ से एक मछली निकाली तालाब से। और देख लो हैं, जब बुरा समय आता हैगा तो सब कुछ जा चुका रहता हैगा, तो ऐसी मछली भी वो कूद के फिर वापस पानी में चली गई। पता नहीं कितने दिनों से भूखे प्यासे भटकते भटकते हैं, फिर अपनी बहन के घर पे गए। बहन कहने दरबान वहाँ उनके महल के सामने खड़ा था, उनकी बहन के घर के सामने दरबान खड़ा था। तो उस दरबान से बोला, जाओ बोलो कि ना उनके भाभी और भैया आएंगे। तो वो जाके कहती है कि कोई भिखारी होगा, मेरे भाभी और भैया नहीं है वो। ऐसे कहते हैं कि वो मेरे भाभी और भैया नहीं है, क्योंकि ढोल ताशे से आते हैं मेरे भाभी और भैया। ये सुनते ही ना कहते कोई भिखारी होगा, ये बासी रोटी ले जाके उनको दे दो। ये चीज़ देखने के बाद राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बुरा समय आता है तो अपने भी छोड़ देते हैं साथ। ये चीज़ देखते ही ना है राजा
राजा की आंखों से आंसू छलक पड़ता हैगा। रानी उनको संभालती हैं, कहती हैंगी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुसीबत हो, चाहे कोई सी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उनका पूरा परिवार उनका साथ छोड़ चुका था, कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ थी। फिर वहाँ से भूखे प्यासे वो रोटी ले जाके एक जगह रख दी, ये धरती मैया इसको अपने अंदर संभालो, ये दिन किसी और को ना दिखाए। वहाँ से निकल गए राजा नल अपनी पत्नी के साथ। फिर एक जगह जाके उन्होंने एक खेतों में काम करने वाला आदमी था, उसने देखा तो दो हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला हमें नौकरी की ज़रूरत हैगी। तो उन्होंने बोला आपको नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है मैं आपको ना अपने खेतों में काम दे सकता हूँ। तो काम देते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे अपना गुजारा करना चालू कर देते हैं। राजा नल को ये इन सब कामों की आदत नहीं थी, लेकिन है उन्होंने अपना राजपाट सब खोने के बाद फिर कहते हैं ना एक गरीब इंसान के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक अपना पेट पालना। लेकिन उनकी पत्नी की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने ये काम भी करा। कहते हैं ना मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है ही, और जब आती है मुसीबत तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। ऐसा उनके साथ हुआ। तो धीरे धीरे दिन बदले, फिर धीरे धीरे फिर दिन बदले तो वो फिर अपने दोस्त के घर पे गए। देखा तो वही सोना और चांदी, वही नौलखा हार उसी खूंटी पे टंगा पड़ा था, वही खूंटी उनको उगल रही थी। ये चीज़ देखते ही कहते ना बुरा समय आता आएगा तो पता नहीं चलता कि अच्छा है या बुरा, हमें भी नहीं पता होता। तो फिर अपने महल गए, देखे तो वहाँ पे उनके घोड़े और हाथी और उनका महल उनका इंतज़ार कर रहा था। और जो कठपुतली थी एक बच्ची की रूप में आके, देखो उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन है आज वही कठपुतली उनकी बेटी के रूप में वहाँ पे थी। ये चीज़ ना है एक बाबा है जिन्होंने क्या कहते हैं उस कठपुतली को उन्हें दिया था। वो बाबा क्या कहते हैं खुशी से बोले कि ना आपकी ये दुख की परीक्षा की घड़ी थी जो अब कट चुकी है। तो वो कहते हैं राजा नल की ना इस दौरान मैंने अच्छा या बुरा जो देखा वो तो देखा ही, लेकिन एक चीज़ और चीज़ नोटिस की कि ना गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो अपने तो सबसे पहले साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी। तो राजा नल को वो जो बाबा रहते हैं कहते हैं ये आपकी अपनी बेटी है, ये लीजिए आप इस कठपुतली को इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कठपुतली थी पहले, इसको आपको स्वयं कृष्ण भगवान ने आपको इसको दिया हैगा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ना बुरा समय आता है तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ देते हैं। तो इस कहानी का यही अंत होता हैगा। आज ये कहानी सुनने के बाद तो आपको लगा ही होगा कि ना गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो क्या कहेंगे कुछ मालूम नहीं चलता हमें भी कि चारों तरफ से मुसीबत आती रहेंगी। ये चीज़ तो आपके आसपास नहीं आपके ऊपर खुद बीतती है, इंसान खुद जानता हैगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर भी बीती है तो मैं जानती हूँ इस बात को। तो कभी भी आप दुख की परीक्षा की घड़ी में कभी आपको ना सबसे पहले अगर आप अपने दुख को ही अपना दोस्त बना लेते हो ना तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता हैगा, और वही मुसीबत आपको हमेशा सफलता के मोड़ पे पहुंचाती है। तो कभी अपनी मुसीबत से पीछा ना छुड़ाइए, अपनी मुसीबत को ही अपना दोस्त बनाइए। आज की कहानी यहीं तक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9931124880, और हमारी एबी पे ID है
हमारी एफबी पे चैनल चलता है और सक्षम डेली के नाम से, और यूट्यूब पे हमारी सक्षम लाइफ के नाम से। इसी के साथ समाप्त लेते हैं। बाय बाय।